आगे बढ़ते हैं। गर्मी आते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं। इस बार भी कई हेक्टेयर जंगलों में आग ने तांडव मचा रखा है। आग को बुझाने के लिए वन विभाग ने तमाम दावे किए हैं। मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने कहा कि हर स्टेशन पर करीब 6 फायर वॉचर तैनात किए जाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, देहरादून ब्यूरो चीफ ने राजीव भरतरी से की खास बातचीत। देखिए बातचीत। गर्मी का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं अक्सर देखने में आती है। अभी भी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है तो उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पीसीसीएफ राजीव भरतरी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितना प्रभावित क्षेत्र हुआ और कहां कहां पर ये आग लगी हुई है। सर, जिस तरीके से अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, गर्मी में के सीजन में आग की घटनाएं आम बात है उत्तराखंड के जंगलों में। अभी क्या स्थिति है और कहां कहां तक ये आग पहुंची है? देखिए, ये जो मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में अमूमन साल के जंगलों में और चीड़ वनों में पतझड़ होती है भारी, और आग इस समय लगती है। लेकिन इस बार जो विशेष स्थिति है वो ये कि एक तो पिछले साल आग न के बराबर लगी थी, तो जो फ्यूल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, और सूखे की स्थिति है निरंतर पिछले 3 माह से, तो नमी का बहाव है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। तो इन सब कारणों से जो है अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो कहीं अधिक है। और खेतों में जो सफाई और पराली जलाने का ये सब कार्य भी हो रहा है। तो अभी इतनी विस्फोटक स्थिति है कि जरा सी भी अगर कहीं से चिंगारी या आग कहीं पे पहुंचेगी जंगल में तो वो तेजी से एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेगी। और कल तक जो है 40 घटनाएं विभिन्न स्थानों पे थी और 24 घंटे में, और उसमें 60 हेक्टेयर से ऊपर भूमि प्रभावित हुई थी। और अगर 1 अक्टूबर से बात करें तो 1200 हेक्टेयर से ऊपर जो है वन उनकी क्षति रिपोर्ट की गई है। सर, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में वन क्षेत्र है, इन दोनों मंडलों में कितना सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हुआ है? ये गढ़वाल में जो है पौड़ी और टिहरी में सबसे ज़्यादा है और अग्नि दुर्घटनाएं देखी गई हैं, और कुमाऊं में जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल में। इसको रोकने के लिए सर आपके विभाग द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जो सामान्य तैयारी है वो तो हमने पहले ही पूरी कर रखी थी, प्लान भी बना रखे थे। हमारे जो फायर लाइन के कटान, फुकान, फायर भट्टियों की मरम्मत और प्रशिक्षण, जागरूकता और जो भी उपकरण संसाधन, अभी तो इस समय जो सारा ध्यान है वो फायर फाइटिंग पे केंद्रित है। और क्योंकि ये अग्नि दुर्घटनाओं की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई थी और एफएसआई द्वारा भी हमारे को अलर्ट किया गया था, तो सभी अधिकारियों के अवकाश पे रोक लगा दी है, उनको अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने और 1/3 समय निरीक्षण के लिए व्यतीत करने के लिए कहा गया है। और ये जो है मुख्यालय पे जो 10 अधिकारी हैं उनको, प्रत्येक अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारियों को एक जनपद में मूल्यांकन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो बताने के लिए मौके पे भेजा गया है। और हमें जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। ये पहला वर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात करके समीक्षा की स्थिति की। और जैसे डीएम टिहरी हैं, उन्होंने डीएफओ को वन विभाग के साधनों के अतिरिक्त एसडीआरएफ फंड से 25 लाख रुपए अवेलेबल कराए हैं एडिशनल वॉचर रखने के लिए और फ्यूल का व्हीकल किराए पे लेने के लिए। और उपकरण भी कई जिलों में उपलब्ध, फायर टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। और पुलिस भी हमारे को सहयोग कर रही है। डीजी पुलिस ने एक सख्त संदेश में बताया है कि किस तरीके से वनों में आग लगाना जो है वो आईपीसी में दंडनीय अपराध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की जोर दिया है कि जो भी अग्नि के कारण हैं उनका पता लगाया जाए, और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और कम से कम न्यूनतम समय में जो है रिस्पांस दिया जाए। अभी तक आपने सर नुकसान का कोई आकलन किया है, या जिसमें जन माल हानि या पशु पक्षी की किसी तरह की क्षति हुई हो? ये अभी जो विवरण है क्षति का वो आ ही रहा है, लेकिन जो पिथौरागढ़ में एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हुई है और गढ़वाल में भी एक और इंसिडेंट हुआ है। और पर ज़्यादा डैमेज जो है वो खेत खलिहान और मवेशियों का ही है।
लगभग कितना एरिया सर इससे प्रभावित हुआ होगा जंगल का? जो रिपोर्टेड है वो 1200 हेक्टेयर से ऊपर है। एक सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने भी मदद उत्तराखंड के लिए की है। किस तरह की मदद की और किस तरह का अभियान जो है इस समय जंगलों में आग रोकने के लिए किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से संपर्क किया था और सहायता की अनुरोध किया था, और उसके क्रम में जो है 2 हेलीकॉप्टर आज सुबह आ गए हैं, और पहला हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट में आकर के टिहरी में पहुंच गया है, और इस समय जब हम बात कर रहे हैं वो टिहरी झील से पानी लेकर के बाम्बी बकेट के साथ उसका छिड़काव करने में लगा हुआ है। और पंतनगर में विजिबिलिटी लो है, तो हेलीकॉप्टर वहां भी पहुंच गया है इंडियन एयरफोर्स का, पर वो वेट कर रहे हैं कि विजिबिलिटी जब इंप्रूव होगी तब आगे की उड़ान भरेंगे। एक सर, ये शिकायत अक्सर आती है कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोग भी जो है आग जलाने की या लगाने की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। उस दिशा में आपने किस तरह का प्रयास किया है? देखिए, उसको तो रोकने के लिए जागरूकता जो है वही काम आती है, और अलर्टनेस, और वन विभाग के कर्मचारी बल सीमित है, तो इसीलिए पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है कि वो भी, क्योंकि आर्सन जो है वो एक आर्सन या राजकीय संपत्ति में नुकसान पहुंचाना वो एक दंडनीय अपराध है, तो उनके द्वारा भी सतर्कता बरती जाएगी इसमें। राजीव भर्तृ जी जो बता रहे थे, लगभग जंगलों में आग से 1200 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र हुआ है। उसको रोकने के लिए जन सहभागिता जरूरी है, इसके साथ ही जागरूकता भी होना बहुत जरूरी है कि यदि कहीं भी बीड़ी सिगरेट कोई पीता है तो उसको जलते हुए ना छोड़ें, और यदि कहीं आग की घटना होती है तो विभाग को सूचित करें, बड़ी सावधानी के साथ उसको बुझाने का काम करें। अपने सहयोगी साहबाज के साथ मैं शाहीन चौधरी, टीवी 100 देहरादून।